नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपकी डिमांड है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आज से मैं फिजिक्स का जो चैप्टर ले रहा हूं वो है क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 11 है और इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल शो करता है। इट इज़ ए कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वेराइटी ऑफ यूजेस इन होम, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोलेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं इसको, और किसी भी फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। हम हमारे घरों में यूज कर सकते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज में, और भी बहुत सी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। व्हाट कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी, दिमाग में यह आता है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है, क्या है। तो हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में ये कैसे फ्लो होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल आर रेगुलेट द करंट, ऐसे कौन से फैक्टर है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। इस चैप्टर में हमें ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम हीटिंग इफेक्ट भी समझेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और सर्किट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। हम एयर करंट और वाटर करंट से अच्छे से रूबरू हैं। वी नाउ दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। नदी में पानी बहता हुआ बह रहा है तो वो एक वाटर करंट बना रहा है, जलधाराएं बना रहा है। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस में फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटेलिक वायर। अब कंडक्टर कौन, मेटेलिक वायर की हम बात करते हैं, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वी से दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, और हम कह सकते हैं कि भैया कंडक्टर के में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। इन अ टार्च वी नाउ दैट द सेल। हम अगर टार्च की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें क्या होती है, सेल होती है। आर ऑफ बैटरी, यह बैटरी होगी। व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर हम इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो। अगर प्रॉपर ऑर्डर में आप इसको रख दोगे तो ये क्या करेगी, प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज आर एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टार्च बल्ब टू ग्लो। एक प्रॉपर वे में रखेंगे तो इसमें चार्ज फ्लो होंगे, जिसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, चलने लग जाएगा। वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट इज स्विच इज ऑन। टॉर्च के अगर स्विच को ऑन कर देते हैं तो लाइट क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। व्हाट डज अ स्विच डू, अब वो स्विच क्या काम करता है, क्या है। अ स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। ये देखो स्विच का आंसर आ जाएगा हमारे पास कि स्विच जो होता है ये कंडक्टिंग लिंक फॉर्म करता है किसके बीच में, सेल और बल्ब के बीच में। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूअस या फिर एक क्लोज पार्ट जो है उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर करंट का एक कंटिन्यूस पार्ट बना दें हम या एक क्लोज पार्ट बना दें तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नाउ इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनीवेयर, अगर कहीं से भी आप सर्किट को ब्रोक कर देते हो, है ना, आर द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, या स्विच ऑफ कर देते हो, तब क्या होगा, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा
और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को हम अमाउंट ऑफ चार्ज से एक्सप्रेस करते हैं, फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। जो एक यूनिट समय में उस पर्टिकुलर एरिया में फ्लो होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में फ़्लो हो रहा है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब चार्ज फ्लो होने की जो रेट है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम कहेंगे। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर। एक सर्किट में हम किसका यूज करते हैं? मेटेलिक वायर का। इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, है ना। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. जब इलेक्ट्रिसिटी को पहले ऑब्जर्व किया गया था तब इलेक्ट्रॉन को के बारे में कुछ पता नहीं था। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस ओर फ्लो हो रहा है उस ओर ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। कन्वीनियंसली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, विच आर नेगेटिव चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम उसको? नेगेटिव चार्ज कह रहे हैं। देखिए आप, इफ़ अ नेट चार्ज क्यों, अगर नेट चार्ज क्या है, क्यों है, तो फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी। अब वो कंडक्टर में टी समय पर वो चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, तो देन द करंट क्या है? करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल क्यू अपॉन टी, टाइम हो जाएगा। क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू चार्ज है, टी क्या है? टाइम है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है उसे कूलम कहते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो किसके इक्वल है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इतने से वो बना होता है एक चार्ज। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पासेस ऑन नेगेटिव चार्ज ऑफ, हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन पासेस हो रहा है तो उसका नेगेटिव चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं जिसे हम कहते हैं एम्पियर कहते हैं। किसके नेम पर दिया? नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरी एम्पियर। जो आंद्रे मेरी एम्पियर है उस साइंटिस्ट के सम्मान में ये नाम दिया गया। और कब दिया? 1775 से 1836 में। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर होता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड में जब फ्लो होता है उसे हम एक एम्पियर कहते हैं। दैट इज़, देखो ये 1 एम्पियर जो कि किसको मेज़र करता है? करंट को करता है। और 1 कूलम 1 सेकंड में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पियर। अगर करंट की स्मॉल क्वांटिटीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है तो उसे मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻³ 10⁻³ एम्पियर। आर इन माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻6 एम्पियर। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मीजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एमीटर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेज़र करता है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड।
जहाँ पर करंट को मेज़र किया जाता है। फिगर 11.1 शो द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट कंप्राइजिंग अ सेल। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो उसके लिए सेल चाहिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब चाहिए, अ मीटर चाहिए एंड अ प्लग चाहिए। ये सब चीज़ें हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए चाहिए। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस सर्किट के अंदर फ्लो क्या हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में होता है और बल्ब से एमीटर की ओर जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब करंट फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है और बल्ब ग्लो होता है। यहाँ से करंट फिर आता है, ये एमीटर है, एमीटर को सीरीज में लगाया जा रहा है और वापस नेगेटिव टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ रहा है। इस तरीके से ये फ्लो होता है ना। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉ बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें कितना करंट जा रहा है? 0.5 एम्पियर। कितने मिनट के लिए जा रहा है? फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए करंट फ्लो हो रहा है ना। और इलेक्ट्रिक बल्ब के द्वारा उसको कितना लिया जा रहा है? 0.5 एम्पियर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। और उस सर्किट में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रिक चार्ज को फाइंड आउट करना है। अब कैसे निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज को? तो आपको पता है कि चार्ज क्या है? कूलम्ब होता है, ये हमको पता है। और करंट की फार्मूला क्या होता है? I इक्वल क्यू अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमको चार्ज फाइंड आउट करना है तो चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो क्यू को यहीं भी रखेंगे हम और इसको हम लिख देंगे IT। ऐसा करेंगे हम इसको। तो वहीं अब यहाँ पर करंट के इतना दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। टाइम टी पर कितने मिनट का है? 10 मिनट। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देते हैं? 60 से कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 600 सेकंड आ जाएगा। और जब हम आई की जगह क्या रख देंगे? 0.5 एम्पियर रखेंगे और टाइम की जगह 600 रखेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 300 कूलम्ब्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 कूलम्ब्स आ जाएगा। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आया होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़कर देखना। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीनिंग होता है? डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट को डिफाइन करें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना, है ना, जो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी